हमने नहीं सोचा था कमल खिलाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। 11 तारीख को बुलडोजर चला, 12 तारीख को बेचारी हॉस्पिटल गई, सुबह ही गई है और 13 तारीख को खत्म हो गई है। छत तो छीन रही है, जान भी छीन ले रही है। मेरी सहेली थी, उसका तो इस सदमे में जान चली गई, शायद कुछ दिनों में मेरी भी चली जाए। मैं भी इतनी डिप्रेशन में चली गई, मकान तो मिला ही नहीं, सहेली भी चली गई, इन बच्चों का भविष्य क्या होगा इसका टेंशन। को कीड़े मकोड़े की तरह हम लोगों को फेंक रखा है। हम लोग अभी भी मलबे में पड़े हुए हैं, एक एक करके जाने जाएंगे। अभी मेरी सहेली की गई, अभी मेरा नंबर है। मतलब बीजेपी सरकार पता नहीं एकदम ही निकम्मी सरकार आ गई है, जो गरीबों के पेट में लात मार रही है, छत पे लात मार रही है, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ लात मार रही है। वो बेचारी अपने घर के लिए लड़ती रही, वहाँ खड़ी होकर वो उसे अंदर घुसने भी नहीं दिया गया। जिस तरीके का माहौल था, मलबे में तकदीर कर दिया गया, सामान निकालने के मौके नहीं दिए गए लोगों को। अब क्या होगा? सरकार भौकला कर डेमोलिशन की कार्रवाई कर दी गई, छावनी में बदल दिया गया, इतनी सारी फोर्स लगा दी गई, वाटर कैनन लगा दिया गया, आंसू गैस के गोले लगा दिए। क्यों भाई? हम कोई आतंकवादी थोड़ी थे, हम भी तो इसी देश के हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बीते दिनों दिल्ली के कालका जी के भूमिहीन कैंप पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। इस बुलडोजर कार्रवाई में करीब 2000 घरों को तबाह कर दिया गया। इस पूरी कार्रवाई में एक जो महिला थी, उनका भी वहां पर घर था और उनके घर पर भी बुलडोजर कार्रवाई हुई। उनका घर तोड़ा गया, लेकिन उसके बदले में घर नहीं दिया गया। सरकार ये कह रही थी, ये दावा कर रही थी कि जहां झुग्गी वहां मकान दिया जाएगा, लेकिन झुग्गी पर बुलडोजर चल गया और मकान भी नहीं मिला। लिहाजा सदमे में उस महिला की मौत हो गई। उनके पति की मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी और वो अपने पीछे 2 बेटियों को छोड़ गई। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि दिल्ली में जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, उस कदर हो रहा है कि लोगों को बेघर कर रहा है, लोगों को सदमे लग रहे हैं, उनकी मौत हो जा रही है। इस वक्त मैं उस पीड़ित परिवार के घर मौजूद हूँ। उनकी दोनों बेटियां मेरे पास मौजूद हैं और कुछ उनकी जो सहेलियां हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर बुलडोज़र कार्रवाई के दौरान ऐसा क्या हुआ, ऐसा किस प्रकार का उनको सदमा लगा कि उनकी मौत हो गई। आप उनकी दोस्त हैं, सहेली थी उनकी। थोड़ा मुझे बताइए विस्तार से कि किस प्रकार से कार्रवाई हुई, किस तरह उनका घर तोड़ा गया, उनकी झुग्गी पे कैसे बुलडोज़र चला और कैसा सदमा उनको लगा कि उनकी जो है वो मृत्यु हो गई। सदमा तो बहुत गंदा लग गया। देखिए, इतना गंदा लगा कि बेचारी ऊपर ही चली गई। और ऊपर तो चली गई, देखिए पीछे 2 बेटियां हैं उसकी, तो कौन देखेगा वो बताइए। और मैं तो मतलब बहुत आना जाना था मेरा उसके साथ। मैं तो हॉस्पिटल भी नहीं जा पाई लास्ट टाइम। मेरे से जितना हो सका मैंने करा। मैंने कोशिश भी किया था कि डॉक्टर से जाके बातचीत करूँगी, पर वो मौका मिला नहीं। जिस दिन गई पता लगा तो डेथ ही हो चुकी थी उनकी। तो हम लोग बॉडी सब लेके आए थे रात में ही जाके, पर डॉक्टर से बात करने की हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी। उनकी मृत्यु की मुख्य वजह क्या मानती हैं? मुख्य वजह देखिए यही है, झुग्गी है। आप बताइए, देखिए 11 तारीख को बुलडोजर चला, 12 तारीख को बेचारी हॉस्पिटल गई, सुबह ही गई है और 13 तारीख को ख़त्म हो गई है। अब इस अच्छा, अगर ठीक है आप मान रहे, झूठ बोल रहे हैं, अब आप नेक्स्ट टाइम आइए, हम आपको डेथ सर्टिफिकेट भी दिखाएंगे। अब ये गवर्नमेंट अगर ये चाहती है कि डेथ सर्टिफिकेट दिखाएं तो हम वो भी दिखाएंगे। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे 2 बेटियां हैं, गवर्नमेंट भी आके देखे। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहती हूँ ये आवाज़ ऊपर तक पहुँचे, तो यहाँ की कम से कम ये 2 बेटियां हैं जो उनका कुछ हो सके भविष्य में, सबका ही हो सके। वहाँ पे मैं अकेली नहीं हूँ, वहाँ पे बहुत बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जो इस तरीके से तौर से गुजर रहे हैं, जिनको घर नहीं मिला गया। वहाँ पे देखिए मलबे पे रह रहे हैं सब लोग। अब ये 2 बेटियाँ लेके तो वो रह नहीं पा रही थी, इसलिए नानी के पास रह रही थी, बीमार जब से हुई थी वो। आपका भी घर था वहाँ पे? जी, घर पे बुलडोजर चला आपकी? जी मेरा भी चल गया। जब सबका चला तो मैं कहाँ अनोखी हूँ, मेरा नहीं चलेगा। मेरा भी पहले ही तोड़ दिया। मकान मिला बदले? मंदिर नहीं मिला, मकान उन्होंने मकान दिया ही नहीं। क्या बोलेंगे, बोलते राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। अब 35 साल हो गई है मेरी झुग्गी में बिता के। मेरी तो 35 साल, मेरी मम्मी पापा बताओ 70 ईयर्स के हो चुके थे। अब तो मम्मी भी नहीं रही मेरी। तो जो आपकी सहेली थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही, कैसे आपको लगा कि उनको सदमा लगा है? कुछ चीज़ें उन्होंने आपसे बताई होंगी? बहुत सी चीज़ें बताई है उन्होंने। अपनी 2 बेटियों के लिए बहुत भविष्य देखा था, अच्छा देखा था, अच्छा सोचा था। अब कौन सोचेगा उनके लिए बताइए। एक नानी है, वो बूढ़ी हो चुकी है, बुजुर्ग हो चुकी है, ना ज़्यादा बोल सकती है, ना ज़्यादा काम कर सकती है। और आपको पता है कोरोना काल के बाद से एजिड लोगों को काम पे नहीं लिया जाता है, तो ये घरों में भी ज़्यादा से ज़्यादा इनको काम नहीं मिलता है। क्या लगता है आपको, ये जो बुलडोजर कार्रवाई हुई, इससे लोगों की छत तो छीन ही जा रही है? अब लोग सदमों में छीन ले रही है, छत तो छीन रही है, जान भी छीन ले रही है। आत्मा भी भटकेगी इधर उधर। क्या करेंगे हम? कुछ नहीं कर सकते हम लोग।
मलबे पे रहते जाके अभी मैं यहाँ इनसे मिलने आई हूँ, काम पे जाऊँगी फिर वापस वहीं जाऊँगी। कहाँ जाएंगे हम लोग बताइए? क्यों कर रही है सरकार ऐसे लोगों को बेघर क्यों कर रही है? ये नई नई सरकार बनी है ना, रेखा गुप्ता को तो अभी तक किसी ने जाना ही नहीं है और वो आएगी भी नहीं, ना तो झुग्गी में देखने आएगी और ना इलेक्शन के बाद में आएगी ना पहले आएगी। अब वो नहीं आएंगी। मोदी तो 2014 से है ना, उन्होंने तो कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब तो लोगों के घरों को, जिंदगियों को छीन रहे हैं। मोदी तो बस बोलने का काम करते हैं, कोई काम तो करते नहीं है, सिर्फ मुंह ही चलाना आता है उनको। कोई काम नहीं करा उन्हें, आज तक कोई काम नहीं करा। अच्छा बोले थे 2500 रुपये दूंगा, 2500 रुपये में भी घोटाला है। मैं आपको हकीकत बताती हूँ, उन्होंने बोला था 2500 रुपये देंगे। 2500 रुपये में देने की बात हुई तो उसमें आपका पता है 200 रुपये का उनका कार्ड बनता है, स्पेशली मोदी कार्ड। तो 200 रुपये कार्ड बनाएंगे हम लोग, तो वो अकाउंट में किसके पैसे गया? मोदी के। हमको तो नहीं मिला ना। बहुत लेडीज़ों ने करवाया, वो 200 रुपये उन्होंने ही खाया है, किसी को नहीं मिला। 2500 रुपये आज तक किसी को भी नहीं मिला है और वो 200 रुपये वो ही खा रहे हैं, अपने जेब में डाल रहे हैं। बुलडोजर कार्रवाई में मोदी को कितना जिम्मेदार मानती हैं? बहुत ज़्यादा। हमने नहीं सोचा था कमल खिलाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, और मैंने तो आज तक उनको वोट नहीं दिया, जो हकीकत है, और ना मैं दूंगी, और ना मैं अपने बच्चों को शिक्षा दूंगी कि मोदी को वोट दो। ये जो पूरा हादसा हुआ, इससे कितनी नाराजगी अभी आपको है? बहुत नाराज़गी है मेरे को, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। कितना दुख बता नहीं सकते। अब मैं, बच्चियाँ बैठी है, मैं तो आंसू निकालना चाहती तो भी नहीं निकल रहा है, जानबूझ के नहीं निकाल रही हूँ कि उनको ज़्यादा दुख लगेगा। कुछ नहीं बोल सकते। और आप क्या कहेंगी जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और जिनका घर था उनकी मृत्यु? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी सहेली थी, उसका तो इस सदमे में जान चली गई, शायद कुछ दिनों में मेरी भी चली जाए, क्योंकि मैं भी इतनी डिप्रेशन में चली गई हूँ। मकान तो मिला ही नहीं, सहेली भी चली गई, इन बच्चों का भविष्य क्या होगा इसका टेंशन। मतलब मोदी सरकार से मेरा यही आग्रह है, जो अभी जो यहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ, इतने लोग, उनके लिए हमें भी बहुत दुख है, पूरे भारतवासी को दुख है उनके लिए। पर जो वहाँ पे जो पैसे वाले लोग चले गए, मोदी जी वहाँ पहुँच गए, पर हमारे यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, यहाँ पे भी जाने जा रही है। मोदी सरकार एक बार भी नहीं आई, ना इनको देख रही, इनको कीड़े मकोड़ी की तरह हम लोगों को फेंक रखा है। हम लोग अभी भी मलबे में पड़े हुए हैं, तो वही है, एक एक करके जाने जाएंगे। अभी मेरी सहेली की गई, अभी मेरा नंबर है। मुझे तो यही लग रहा है कि अभी कुछ दिनों में मेरा भी नंबर है। इतना दुख क्यों दे रही सरकार की? लोगों के घर तो उजड़ ही रहे हैं, जिंदगियां भी उजड़ रही हैं, बच्चों के परिवार बर्बाद हो रहे हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। इस पे क्या कहेंगे? भविष्य तो बर्बाद हो रही है। मोदी सरकार कुछ सोच रहे होंगे, बहुत बड़ा विकसित देश है, अमेरिका बनाएंगे शायद गरीबों को हटा के। जाएंगे यहाँ, बड़े बड़े लोगों अंबानी खानदान लेके आएंगे यहाँ पे, शायद टाटा अंबानियों को लेके आएंगे, उनको ज़मीनें बेचेंगे और गरीब भगाएंगे। यही उनका इरादा है कि गरीब भारत में रहे ही ना, सिर्फ अमीर ही अमीर रहे। तो यही कहना है कि क्यों कर रहे हैं हम लोगों के साथ। अगर हम लोगों को बांग्लादेशी बोला जा रहा है कि हम लोग पता नहीं कहाँ से आए हैं, हमारा जन्म यहीं पे ही है, सब कुछ यहीं पे ही है हमारा। मेरा तो शादी यहीं हुआ, जन्म यहीं हुआ, मेरे सहेली का भी जन्म यहीं पे ही हुआ, सब कुछ यहीं हुआ था हम लोग। मतलब नहीं चाहता हूँ कि मैं राजनीतिक सवाल पूछूं, लेकिन जब हर चीज़ में राजनीति होती है तो क्या किया जाए? परिवार तो अब उजड़ गया, मतलब बच्चियों के सिर से ना, उनके सिर पे ना माँ का साया है ना पिता का साया है। लेकिन मोदी जी ने जिस तरह से लोगों को अपनी तरफ लिया कि भाई झुग्गी की जगह मकान दे देंगे, बीजेपी की सरकार बना दो, दिल्ली में सब बदल जाएगा। अरे अब हालात ये हो गए कि 3 महीनों के अंदर ही लोगों के परिवार उजड़ने लग गए बीजेपी की सरकार आने के बाद। इससे पहले तो ऐसा हुआ नहीं था। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस भी जिस टाइम थी, कांग्रेस ने यहाँ पे बसाया था। मेरे मम्मी पापा भी यहीं पे ख़त्म हो गए। मेरे मम्मी पापा बताते थे, जब कांग्रेस यहाँ पे आते थे, यहाँ पे बिठवाया था उन लोगों ने ही। और उन्होंने मेरे पापा के पास, मतलब जो शीला दीक्षित का जो पैसे कटवाए थे, 100-100 रुपये का पर्ची कटाया था, वो भी मेरे पास है, वो भी कटवाया हुआ है। फिर भी हम लोगों को मकान नहीं मिला। अब इसमें मतलब बीजेपी सरकार पता नहीं एकदम ही निकम्मी सरकार आ गई है, जो गरीबों के पेट में लात मार रही है, छत पे लात मार रही है, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ लात मार रही है। तो बीजेपी सरकार ऐसे हो, घर ही उजाड़ रहे, घर उजाड़ रहे, बोलते रहे ना छत दे रहे, ना रोटी दे रहे, ना पानी दे रहे, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं।
मतलब हम लोग को जो कमा के एक छत था, झुग्गी झोपड़ी था, कम से कम दिन में कमा के लाएंगे, रात को बैठ के 2 रोटी सूखी चाय नमक रोटी खाए हम खा रहे थे, पर वो भी हम लोगों को मोदी सरकार ने हमारे ऊपर से छत छीन ली। परिवार जब देश चला रहे थे, गांधी जी के परिवार जब देश चला रहे थे, तब हमें याद है हमारी माता जी कहती थी हम 500 रुपये में पूरे घर का राशन भरते थे। ठीक है, हम जानते हैं कि आने वाले पीढ़ी में समय चेंज हो जाता है, वक्त होते हुए चेंज हो, पर ये नहीं पता था कि इतनी चेंज हो जाएगी एकदम से 15 साल के बाद की इतनी महंगाई। आपको पता है, मैं खुद बताती हूँ, मेरा लड़का जब 5 साल का था सिर्फ 1500 रुपये में राशन भरती थी पूरे घर का, और अब 1500 रुपये में सिर्फ तेल आता 5 किलो का बस। इतनी महंगाई में तो जो हादसा हुआ एक तरीके से मान लीजिए तो हत्या है एक तरीके से, भाई बुलडोजर चल खुद बताती हूँ, मैंने खुद बताती हूँ ये हत्या है। और मैं बता रही हूँ अगर ये ऊपर तक जाता है ना न्यूज़, तो ये मोदी को समझ में आना चाहिए, ये मोदी जी को समझ में आना चाहिए कि इस तरीके से इतना अपराध हो रहा है यहाँ पे, तो उनको खुद आना चाहिए। अब जब सब लोग आ रहे हैं तो तुम भी आओ, इलेक्शन के टाइम में तो तुम सबको भेज देते हो कि जाओ उधर, इतनी आबादी है इतनी आबादी है। और अब नहीं दिख रहा है कि आबादी से इतने लोग खत्म हो जा रहे हैं, तुम्हारे वोट के पर्ची के वो खत्म हो जा रहे हैं, ये नहीं दिख रहा उनको। आप ये भी कह रही हैं, थोड़ा ये भी बताइए, उनको अस्थमा की दिक्कत थी, ताकि ये पता भी चले कि भाई उनको उनकी बीमारी से बुलडोजर कितना जो है जुड़ा हुआ। बुलडोजर बहुत जुड़ा हुआ है, उसको अस्थमा तो थोड़ा था ही, धूल मिट्टी से एलर्जी थी, और इतने दिनों से आसपास में डेमोलेशन हो ही जा रहा है, तो धूल मिट्टी तो उसको जा ही रहा था। और उस दिन बहुत ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि रात के अंधेरे में अटैक हुआ और हमारे घर तोड़े गए रात को, और उसको उस वजह से ज़्यादा उसको और ज़्यादा दिक्कत हो गई। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से परिवार जो है वो उजड़ गया बुलडोजर कार्रवाई में, सदमे में महिला की मौत हो गई, अपने पीछे 2 बच्चों को छोड़ गई, वो क्या कहेंगे, क्या हुआ? नहीं, बेहद ही दुखद घटना है ये। और जिस तरीके से सरकार का रवैया है और डिपार्टमेंट का रवैया बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 15 साल में मैंने इस तरीके की कोई भी गतिविधियां नहीं देखी। दूसरी सरकारें भी आई, कई सरकारें भी आई, कम से कम लोगों के बिना सुने बिना समझे कोई डिसीजन लेना ठीक नहीं है। यहाँ क्या है, अपनी मर्जी से स्वयं डिसीजन ले लिया जाता है। मेरा एक ही बात कहना है कि गवर्नमेंट का कहना है कि भैया हम तो पॉलिसी के तहत हटा रहे हैं या कोर्ट के आदेश है। कोर्ट के आदेश लाया कौन? सरकार ने ही तो अपने वकीलों को भेजा गरीबों का विरोध करने के लिए, और किसने भेजा? अगर आपको कोर्ट के ऑर्डर को इतना ही मानना है तो आप ऑर्डिनेंस ले आओ, ऑर्डिनेंस ले आओ। आपने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग के मामले में ऑर्डिनेंस लाकर आपने कोर्ट के ऑर्डर को बदल दिया, तो आप गरीबों के लिए भी ऑर्डिनेंस ले आओ, दे दो उनके घर। ये जो मृत्यु हो गई महिला की बुलडोजर कार्रवाई से सदमे में, ये क्या मामला है और इसका जिम्मेदार किसे आप मान रहे हैं? मेरे हिसाब से तो सरकार भी है और डिपार्टमेंट भी है, इसमें तो सभी है, या वो दिल्ली पुलिस हो या कोई भी हो। भाई जो वहाँ पे अधिकारी खड़े थे वो एक एक व्यक्ति जिम्मेदार है इसका। वो बेचारी अपने घर के लिए लड़ती रही, वहाँ खड़ी होकर वो उसे अंदर घुसने भी नहीं दिया गया। जिस तरीके का माहौल था, मलबे में तकदीर कर दिया गया, सामान निकालने के मौके नहीं दिए गए लोगों को। अब क्या होगा? पहले ही हस्बैंड नहीं था उनका, वो कदम से कदम मिलाते लड़ती रही। आखिरी टाइम कॉल भी आया था, भैया मैं लड़ूंगी। अब मुझे क्या पता था कि अगले दिन मुझे ये शॉकिंग न्यूज़ मिलेगी कि भाई उनकी डेथ हो गई है। हम लोग पूरा कैंप उनके लिए भावुक है, परेशान है। मृत्यु का मुख्य जिम्मेदार आप बुलडोजर कार्रवाई क्यों मान? बिल्कुल मैं मानूंगा, क्योंकि यही मृत्यु नहीं हुई है, और भी ऐसे लोग थे जो इस केस में लड़ते लड़ते चले गए। बेचारों को उम्मीद थी इस कोर्ट से, न्यायालय से, कि वो उनको घर देगा, वो उनकी पीड़ा को समझेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। और हमारे जब सुनवाई थी एलपीए में, हम जब गए तो सुनवाई पूरी होने से रात के अंधेरे में चोरों की तरह सरकार भौखला कर डेमोलेशन की कार्रवाई कर दी गई, छाबनी में बदल दिया गया, इतनी सारी फोर्स लगा दी गई, वाटर कैनन लगा दिया गया, आंसू गैस के गोले लगा दिए। क्यों भाई? हम कोई आतंकवादी थोड़ी थे, हम भी तो इसी देश के हैं। वो बता भी रही हैं, जो उनकी दोस्त है, महिला हैं, वो कह रही हैं उनको अस्थमा था, अगर बुलडोजर ना चलता तो शायद इतनी धूल ना उड़ती और उनको फिर वो अटैक ना आता और उनकी तबीयत और ज़्यादा ना खराब होती। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता अगर धूल मिट्टी उड़ रही है अस्थमा की, क्योंकि डॉक्टर भी यही कहता है कि भाई अस्थमा तो था ही, धूल मिट्टी भी थी, ये तो है ही, क्योंकि कार्रवाई भी तो सरकार की ओर से, कौन छोड़ते हुए जाए? आदमी, एक गरीब किस तरीके से एक एक ईंट लगाता है ना, उससे पूछो, क्योंकि ये आज की जुग्गिया नहीं है, 1970 से बसी हुई है। कुछ लोग कल गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि हमने घर दे दिया फिर भी ये बसे हुए। अगर इनको घर मिल गया होता तो किसी को शौक नहीं पड़ा कि एक मलबे में रहने का। तो ये चीज़ें गलत तरीके से दिखाई जा रही हैं, कई सारी मीडिया गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है, हकीकत नहीं दिखा पा रही है, चीज़ें गलत तरीके से चल रही हैं, तो ये कारण भी है। और अस्थमा तो था ही था, एक आदमी बीमार तो है ही, प्लस
एक सदमा भी। टेंशन से बीमारी और ज़्यादा बढ़ती है। आप डॉक्टर से भी पूछिए, कोई भी मरीज हो, अगर उसे टेंशन हो गई, आप दवाई करा लो, कुछ भी करा लो, उसे फर्क नहीं पड़ता। जो महिला थी जिनकी मृत्यु हो गई इस बुलडोजर कार्रवाई से, उनका नाम शिवानी था। उनकी 2 बच्चियां हैं, उनसे भी बात करना चाहूँगा। क्या क्या नाम हुआ बेटा आपका? दीपिका, कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 7th, कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? कालका पब्लिक स्कूल। क्या कहना चाहेंगी आप, अगर कुछ कहना चाहें अपनी तरफ से? कुछ नहीं, बस मम्मी को उसकी वजह से बुलडोजर के चले और धूल मिट्टी की वजह से थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था, फिर बस वही। सरकार से क्या कहना चाहोगे कि आपको घर मिले? हम्म। आपका क्या नाम हुआ? रितिका, कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 10th। आप भी सेम स्कूल में पढ़ते हो? हाँ, नहीं, मैं पारस। क्या कहेंगी आप, ये जो कुछ भी हुआ, बुलडोजर कार्रवाई हुई, मम्मी अब नहीं रही, क्या कहना चाहेंगे? क्या ही बोलूँ मैं, जो हुआ। कुछ कहना चाहेंगी सरकार से, आप कुछ मांग करना चाहेंगे? क्या बोलूँ मुझे। ये बच्चे हैं, अभी क्या ही बोलें और क्या ही सरकार से मांग करें। तो ये देखिए, ये परिवार है, परिवार के लोग हैं। मैं आपसे भी थोड़ा जानना चाहूँगा, आपकी बेटी थी वो, जी, क्या हुआ था, थोड़ा बताइए। वही उसका अस्थमा तो था, फिर जाके उसको धूल मिट्टी इतना हुआ सो घबरा गया, फिर ले गया इसमें हॉस्पिटल में। मकान टूट गया था, मकान मिला नहीं है? नहीं मिला। अभी आप चाहती हैं सरकार से मकान मिले? हाँ, ठीक है। तो उसका एक ये जरिया बन जाएगा ना बच्चे को। अब देखो, अब उसका पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, मैं बुजुर्ग हो चुकी हूँ, मैं उनको कैसे खिलाऊंगी? तो देखिए, ये परिवार के लोग हैं। कालका जी भूमिहीन कैंप में बुलडोजर की कार्रवाई हुई। जो मृतक महिला है वो अस्थमा की मरीज थी, और जब बुलडोजर कार्रवाई होती है, घरों को तोड़ा जाता है, तो धूल का गुबार उठता है। लिहाजा वो अपने घर के पास मौजूद थी। तबीयत उनकी और ख़राब हुई। जब वो बेचैन हुई तो परिवारजनों ने और तमाम जो पड़ोसियों ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उनको परिवार बचा नहीं पाया और उनकी इस पूरे बुलडोज़र कार्रवाई में जो है वो मौत हो गई। वो तो चली गई इस दुनिया से, लेकिन उनके पीछे इनकी 2 बेटियां यहाँ पर हैं, और इनकी ये मांग है, इस पूरे परिवार की मांग है कि जिस तरह से मकान तोड़ा गया है, अब उनको मकान के बदले मकान दिया जाए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का वादा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दिया जाएगा। अब परिवार तो नहीं रहा, लेकिन अगर मकान मिल जाएगा तो इन बच्चियों का भविष्य जो है वो संवर जाएगा, इनको रहने के लिए एक छत मिल जाएगी। अभी तो ये अपनी बूढ़ी नानी के साथ गुजर बसर कर रही हैं, लेकिन आने वाले समय में इनको घर की ज़रूरत पड़ेगी, और इस पूरे परिवार की ये मांग है कि इनको इंसाफ मिले, जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई भी हो, और इनको घर देने का काम सरकार के द्वारा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।